Assalamu alaikum students of class 7, welcome to your lecture of English. I am your teacher Aisha Salim and it's our lecture number 6. Today is 26th April 2021 Monday. So students, in today's video lecture we are going to start our chapter from our textbook from which you are familiar because it's your previous book of previous class, Understand, Communicate. And today we are going to start chapter number 13, okay, and its name is Pirates. In today's video lecture we are only going to discuss that who are pirates, what does they do, and what are their identifications, how does they look like, and why do they do robberies, etc, etc. Okay, first of all I would like to tell you that pirates means बहरी कज़ाक. ओके अब मैं आपको बताऊंगी कि पायरेट्स होते कौन है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हु आर पायरेट्स. ओके, pirates are robbers who travel by water. We often think that pirates are adventurous and daring or evil, but in actual most of them were ordinary people who had been forced to turn to criminal activity to make ends meet. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल पायरेट्स आर रॉबर्स. ओके, ये डकैत होते हैं जो कि पानी पर सफ़र करते हैं, मतलब समुंदरों पर, दरियाओं पर सफ़र करते हैं. ओके, एंड हम लोगों के माइंड में होता है कि जो पायरेट्स होते हैं बहुत डेयरिंग और बहुत एडवेंचरस से होते हैं, बट ऐसा नहीं है. ये लोग ऑर्डिनरी पीपल होते हैं. ऑर्डिनरी पीपल ही पायरेट्स बन जाते हैं और ये लोग फिर पानी पर सफ़र करते हुए रॉबरीज़ करते हैं, लोगों को के साथ डकैतियाँ करते हैं, उन लोगों को जो है वो कैदी बना लेते हैं, उनके लिए रैंसम मांगते हैं, तावान मांगते हैं, उनको अगवा कर लेते हैं अपने पास. और कुछ पायरेट्स ऐसे होते हैं जो कि आइलैंड्स पे अपने प्रिजनर्स को छोड़ देते हैं कि वो भूख और प्यास से मर जाएं वहाँ पर. कुछ अच्छे पायरेट्स भी होते हैं और कुछ इस तरह के पायरेट्स होते हैं जो कि इसलिए रॉबरी करते हैं, इसलिए उनको अपने पास अगवा करके लेके आते हैं ताकि वो उन्हें ग़ुलाम बना लें. ओके, सो pirates are someone who robs at sea. It's a small definition that who are pirates. Pirates are someone who robs at sea. Now we are going to discuss that how does a pirate look like. So आप लोगों ने ये इस तरह के कैरेक्टर को कभी मूवीज़ में या फिर कार्टून्स में देखा होगा. These are called pirates. Okay, they have a specific hat, they have a specific personality, and they have and आई होप कि आप लोग इस जो उनकी पर्सनालिटी है, इस पर्सनालिटी से, इस फेस से आप लोग फेमिलियर होंगे, क्योंकि यूजुअली इन कार्टून्स एंड इन मूवीज़ आप लोगों ने ऐसा कैरेक्टर कोई ना कोई देखा होगा. ओके, नाउ दिस इज़ द साइन. ये यूजुअली पायरेट्स की हैट्स पर या फिर उनकी जो शिप्स होती हैं जो जिस पर वो सफ़र करते हैं, जिस पे वो ट्रैवल करते हैं, उन पे उनके फ्लैग्स पर इस तरह का जो है पिक्चर बनी होती है. ओके, ये उनका साइन होता है, साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ओके, इस तरह के भी साइन होते हैं, उनकी हैट्स पे भी इस तरह के साइन होते हैं. ये दोनों साइंस आप लोग उनके फ्लैग्स पर या हैट्स पर देखोगे. जहाँ पायरेट्स होंगे आपको इस तरह का साइन मिलेगा. ये देखें, ये उसके इनके फ्लैग पर ये एक फ्लैग है और उसके ऊपर इस तरह का साइन बना हुआ है. ठीक है, नाउ यू कैन सी इट्स अ शिप. और अब इस शिप पर आप देखो, यहाँ पे एक फ़्लैग है. ठीक है, और इस तरह से जो है ना उनकी शिप्स पर स्ट्रेंज किस्म के फ्लैग्स होते हैं पायरेट्स के शिप्स पर. और ये देखें, ये there is one more flag, one more ship and one more flag, and you can see the sign here. Okay, you can see that कि दोनों शिप्स पर जो है यहाँ पर कुछ फ्लैग्स लगे हुए हैं. अब जो ये फ्लैग्स होते हैं ये उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन होता है. आइडेंटिफिकेशन क्यों होते हैं? क्योंकि जब उन लोगों ने अपने फेलोज़ को बताना होता है कि हम लोग आ रहे हैं, सो दैट इज़ वाई इस फ्लैग के थ्रू वो उनको बताते हैं कि हम लोग उस जगह पर पहुँच रहे हैं, और ये उनकी आइडेंटिफिकेशन होते हैं. क्योंकि इसके अलावा इनकी और कोई आइडेंटिटी नहीं होती. Okay students, so in this slide we have discussed that who are pirates and how does they look like. Now you all have to open your books and open page number 71. Okay, you can see your chapter, your lesson here, pirates, chapter number 13. Okay, now we are going to write
मीनिंग्स, उर्दू मीनिंग्स। ओके, आप लोगों ने अपनी बुक पर उर्दू मीनिंग्स लिखने, आज हम लोग सिर्फ उर्दू मीनिंग्स लिखेंगे, ट्रांसलेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, नाउ एवरीवन होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स, ओके, एंड यू ऑल हैव टू राइट उर्दू मीनिंग्स ऑन योर बुक्स। ओके, सो on page number 71 there are these words and you all have to write these meanings on your books. Okay, pirates means बहरी कज़ाक, कैप्टिव्स मतलब कैदी, जिन लोगों को कैद कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, उनको कैप्टिव्स बोलते हैं। रैंसम मतलब तावान, अगवा करने के बाद जब लोगों से तावान मांगा जाता है ना, कि जब आप मतलब तावान की रकम मांगी जाती है कि आप लोग ये रकम दोगे तो हम तब इस आदमी को, तब इस बंदे को छोड़ेंगे, उस चीज़ को हम तावान बोलते हैं। ओके, स्लेव्स मतलब ग़ुलाम, स्टारवेशन भूख, थर्स्ट प्यास, जेंटलर शरीफ, वॉयजेस सफ़र, एक्सप्लोरेशन तलाश। अच्छा, ये जो पायरेट्स होते हैं ये यूजुअली उन लोगों के साथ ज़्यादातर डकैतियाँ करते हैं। पहले के ज़मानों में ज़्यादातर पायरेट्स हुआ करते थे, आजकल तो फिर पायरेट्स थोड़े कम होते हैं, बट पहले ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि पहले लोग सफ़र, दूर का सफ़र जो है वो शिप्स के थ्रू किया करते थे, और उन शिप्स के पर जब रॉबरी हो जाती थी वो पायरेट्स किया करते थे। ओके, और सफ़र जो है पहले जो है वॉयजेस हुआ करती थी एक्सप्लोरेशन के लिए, ट्रेड और कॉमर्स के लिए, और इसी वजह से वहाँ पर पायरेट्स उन लोगों को मिल जाते थे और वो उन्हें उनके साथ रॉबरी करते थे। ओके, अब्रॉड बैरून मुल्क, लिटिल नोन गैर मारूफ, यानी कि जो चीज़ ज़्यादा मशहूर नहीं है। सेल बादबानी करना, कंकर्ड फतह किया। हार्बर्स बंदरगाहें, आइलैंड्स साहिल, मेडिटेरेनियन सी बहीरा रोम। ओके, ये यूरोप और एशिया के दरमियान जो है एक समुंदर है, उसको मतलब बहीरा रोम, मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। कैप्टर्स अगवा करने वाले लोग, कैप्टिव्स होते हैं जिनको अगवा किया जाता है, और कैप्टर्स जिन्होंने अगवा किया होता है। ओके, इंसल्टिंग बेइज्जती करना। प्रिजनर कैदी, रेस्ट बढ़ा देना, डिमांडेड मुतालबा किया, ड्रेड खौफ, वॉन्डर आवारागर्दी करना। Okay students, so these are the meanings and you all have to write these Urdu meanings in your books. Okay, आप लोगों ने कॉपी पर नहीं करने, और यही आप लोगों की डायरी है, that you all have to write all the Urdu meanings on books with pencils. Okay, in the next video we'll do the translation of this chapter. Okay, now in this video we had discussed that what are pirates, how does they look like, and why do they rob, and what are their identifications. Okay, and the Urdu meanings of this chapter. You all have to write those Urdu meanings in your books. Okay, so students, I'll come with the next lecture with the translation of this chapter in next video. Okay, till then take care everyone. Allah Hafiz.